इतिहास की किताबें शोर नहीं मचाती, लेकिन जब शिवाजी का नाम आता है तो वक़्त भी सलाम ठोकता है। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो तख्त पर नहीं, दिलों पर राज करता था। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, राजा वो नहीं जो तख्त पर बैठता है, बल्कि वो जो दिलों पर राज करता है। सन 1630, जगह शिवनेरी का किला। पहाड़ों के बीच बसा एक किला, और उस किले में जन्म लेता है एक बच्चा, मगर कोई आम बच्चा नहीं। वो था जिजामाता की तपस्या का फल। वो था उस धरती का बेटा जो तलवार नहीं, इतिहास लिखने आया था। मां जिजाबाई ने झूले के सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही थी, हे भवानी मां, इस बच्चे को ऐसा बनाना जो धर्म के लिए जिए, न्याय के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ बिजली बनकर टूटे। और दोस्तों, वक्त गवाह है, ऐसा ही हुआ। वो बच्चा बड़ा होकर बना छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम लिया जाता है, आज भी तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। शिवाजी बचपन से ही अलग था। वो मैदान में खेलने नहीं जाता था। वो किलों की दीवारों पर चढ़ना सीखता था। जहां और बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते थे, वहां शिवाजी असली तलवार चलाना सीख रहा था। जहां लोग अंधेरे से डरते थे, वो शेरों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता था। डर को देखा नहीं, सीधे ललकारा था। उसके लिए खेल नहीं था, युद्ध एक अभ्यास था, और मैदान नहीं था, ये पूरी धरती उसका रणभूमि थी। 15 साल की उम्र थी जब लोग तलवार को सिर्फ हाथ लगाने से भी डरते थे। शिवाजी ने पूरी लड़ाई जीत ली थी, और सिर्फ लड़ाई नहीं, किला फतह कर लिया था। तोरणा, हाँ, वही तोरणा जहां से शुरू हुई थी मराठा की गूंज। फिर एक के बाद एक, रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़। हर किले की दीवारों में गूंजती थी बस एक ही आवाज, हर हर महादेव, जय भवानी। मराठा साम्राज्य की हर ईंट शिवबा के सपनों से जोड़ी गई थी, और हर पत्थर पर लिखा था, हिम्मत हो तो आगे बढ़, वरना रास्ता छोड़ दे। औरंगजेब ने सोचा, शिवाजी को कैद कर लूंगा, उसकी हिम्मत भी टूटेगी और उसकी कहानी भी। मगर वो भूल गया था, शिवाजी कोई आम राजा नहीं था। वो जब चलता था तो जमीन भी सिर झुकाती थी, और जब ललकारता था तो तूफान रास्ता छोड़ देते थे। कैद में था, हाँ, मगर बंदे में बाघ था। आगरा के उस पिंजरे से ऐसा निकला जैसे तूफान अपनी जंजीरें तोड़कर भाग गया हो। औरंगजेब समझा था वो जीत गया, लेकिन असली जीत तो तब हुई जब शिवाजी की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। साल था 1674, जगह रायगढ़ का किला। आसमान साफ था, लेकिन माहौल भारी। हर तरफ एक ही गूंज, जय भवानी, जय शिवाजी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी नारा लगा रहे हों। एक किसान का बेटा, एक मां की मन्नत और एक धरती की उम्मीद आज सिंहासन पर बैठा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, ये उस सपने की जीत थी जिसे सदियों तक कुचला गया था। ये उस मिट्टी की हुंकार थी जिसने तलवार नहीं, इंसाफ को राजा बनाया था। कभी जंगलों में छिप छिप कर युद्ध लड़ने वाला शिवाजी आज खुले आसमान के नीचे जनता के सिरमौर बनकर बैठा था। और उस दिन रायगढ़ की हवाओं ने नहीं, इतिहास ने कहा, राजा नहीं, अब हिंदवी स्वराज का छत्रपति आया है। सन 1674, रायगढ़ का किला गूंज उठा था। सिर्फ नाम से नहीं, एक जुनून से गूंज रही थी एक आवाज, जय भवानी, जय शिवाजी। उस दिन किसी महल का वारिस नहीं, एक किसान का बेटा सिंहासन तक पहुंचा था। उस दिन कोई ताज नहीं चमका, एक मां की मन्नत पूरी हुई थी। और उस दिन कोई राजा नहीं बना, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए थे। राज्य तो कईयों ने चलाए होंगे, मगर आज पहली बार हिंदुस्तान ने अपना राजा खुद चुना था। शिवाजी महाराज ने कभी धर्म को किसी भेदभाव की वजह नहीं बनाया। उनके लिए इंसानियत और न्याय सबसे ऊपर थे। वे जानते थे कि असली ताकत जाति, धर्म या वर्ग से नहीं, बल्कि एकता और न्याय से आती है। इसलिए उन्होंने हमेशा धर्म को समझा, लेकिन भेदभाव नहीं किया। जब उन्होंने युद्ध किया, तो वह केवल अपनी सत्ता या राज सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि जनता के हित के लिए था। उनका मकसद था कि हर आदमी को न्याय मिले, हर किसान को उसकी जमीन मिले, और हर प्रजा को स्वतंत्रता का अधिकार मिले। राज्य उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वे जनता की सेवा कर सकें, शासन के लिए नहीं। उनका शासन न्याय, सेवा और सुरक्षा का प्रतीक था। शिवाजी महाराज ने यह साबित किया कि एक सच्चा राजा वही होता है
जो अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दे। साल था 1680 जब शिवाजी का शरीर इस दुनिया से चला गया। मगर ध्यान देना दोस्तों, शिवाजी कभी मरते नहीं। वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होता है, हर उस आवाज में जो दबाए गए लोगों के लिए गूंजती है। शिवाजी का जज्बा, उसकी हिम्मत, उसकी आस्था, वो आज भी सांस लेती है हमारे बीच। तो याद रखना, शिवाजी सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आग है जो हमेशा जलती रहेगी। शिवाजी अभी भी जिंदा है, हर उस सांस में जो स्वराज के लिए लड़ती है। तो उठो, अपने भीतर की उस आग को जला दो और कह दो, जोश में पूरी ताकत से, जोरदार, जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मिस्टीरियस फील को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई रहस्यमयी कहानी छूट न जाए।